और ये कह रहे हैं कि हम आटा देते हैं या गेहूं देते हैं 5 किलो। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि संविधान के माध्यम से ही अब गर्मी में बाजरा खवाए रहे, और आप ये बताइए कि आज से 10 साल पहले क्या आपको राशन नहीं मिलता था? सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद और आभार कि जिस तरह आप सब ने 2022 में वोट डालने का जो काम किया था और एक एक वोट आदरणीय श्रद्धेय नेताजी की साइकिल को देकर आप सब ने उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया। इसी के साथ अब 2024 का चुनाव भी है और हम सब इस बात को जान लें कि यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है और संविधान के माध्यम से जो हमें आरक्षण मिला है और जो हमारे मूल अधिकार हैं उसको भी बचाने का ये चुनाव अब हो गया है। हम सभी जानते हैं कि देश की क्या अवस्था है अभी। आज देश और प्रदेश डबल इंजन की सरकार से पूरी तरह अव्यवस्थित है। आज हमारे युवा भाइयों के पास नौकरियां नहीं है। आज हमारे किसान भाई भी परेशान हैं और माताओं बहनों रोज हमारी माताएं बहनें महंगाई का शिकार हो रही हैं। चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोई भी चीजें आज बाजार में उपलब्ध हो, महंगाई लगातार बढ़ रही है और लगातार सभी की आमदनी कम हो रही है। और युवाओं की क्या कहें, आज युवा हमारा परेशान इसलिए है क्योंकि आज ना तो रोजगार है और ना आरक्षण के माध्यम से सरकार को जो नौकरियां देनी है वो उपलब्ध है और पर्चा लीक होते ही जाता है बार बार, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि वो आपको नौकरी के माध्यम से जो आरक्षण मिलेगा जिसकी वजह से आपका परिवार, आपका गांव खुशहाल बनेगा, कहीं ना कहीं इस सरकार ने इस व्यवस्थाओं में सेंध मारने की पूरी कोशिश करी है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब साइकिल का बटन दबाएं आने वाली 7 तारीख को, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट से पूरे प्रदेश और देश में संदेश जाएगा और जब हम इस केंद्र की सरकार को हटा देंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार भी हट जाने की पूरी हमें उम्मीद है। और जब ये सरकार हटेंगी तो मेरा मानना है गांव गांव तक विकास कार्य पहुंचेगा, सड़कें पहुंचेंगी, सस्ती बिजली, सस्ती सिंचाई पहुंचेगी, महिलाओं को पेंशन मिलेगी। मिलती थी यहाँ पे महिलाओं को पेंशन? हाँ, पहले मिलती थी 2012-14 में। हाँ, सबकी कट गई पेंशन है और ये कह रहे हैं कि हम आटा देते हैं या गेहूं देते हैं 5 किलो। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि संविधान के माध्यम से ही अब गर्मी में बाजरा खवाए रहे, और आप ये बताइए कि आज से 10 साल पहले क्या आपको राशन नहीं मिलता था? मिलता था ना? तो ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है कि कोई भी देश का नागरिक भूख से ना सो सकता है और ना भूख के बगैर रह सकता है, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि आपको देश के हर नागरिक का पेट भरना है और यह इसी संविधान को बदलने की हेरफेर में लगे हुए हैं। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि राशन मिल रहा है, तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले भी लोगों को राशन मिलता था। लेकिन आज समस्या ये है कि हमारे युवा बेरोजगार है, हमारा किसान बदहाल है और हमारी माताएं बहनें उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और वो चिंतित इसीलिए भी है कि कहीं ना कहीं उनके बच्चों का भविष्य मझधर में है। तो मेरी आप सबसे पूरा मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दीजिएगा, साइकिल का बटन दबाइएगा, क्योंकि ये करल है और बगल में किशनी है। तो करल और किशनी में कौन जीतेगा बताइए? नहीं, तो इधर किशनी वाले कह रहे हैं कि करल को छोड़ देंगे पीछे। मुझे तो नहीं लग रहा कोई हाथी लेकर आ रहा है। करल जीतेगा कि किशनी जीतेगी?
सभी का सहयोग और प्यार और आशीर्वाद मैं समझती हूँ आज मुझे मिल गया है, और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आप सब आज यहाँ पे आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी माताओं बहनों को और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।